हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्कैनिटी पीरियड्स क्या होते हैं, इसको हम कैसे पहचानें और इसके होने के क्या क्या कारण होते हैं। इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को अच्छे से और ध्यान से ज़रूर देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। स्कैनिटी पीरियड्स होते क्या है, यानी कि पीरियड के दौरान बहुत कम ब्लीडिंग होना। जैसे कि पहले तो मेरे पीरियड्स अच्छे आते थे, पर अभी बहुत कम ब्लीडिंग होने लगी। बहुत सारी महिलाएं कंप्लेंट करती है कि मैडम 2-4-6 महीने पहले तो हमारे पीरियड्स बहुत अच्छे आते थे, हम 5 पैड 10 पैड यूज़ किया करते थे, पर अभी जो पीरियड्स आ रहे हैं कभी तो स्पॉटिंग हो रही है ओनली, कभी 1 या 2 पैड ही यूज़ हो रहे हैं, या कभी तो हमें लगता ही नहीं कि पीरियड भी आया क्या मेरा। पहले तो मैं 3 दिन या 5 दिन रहती थी, पर अभी तो एक ही दिन में खत्म हो जाता है, दूसरे दिन कुछ दिखता ही नहीं है। तो इसको हम स्कैनिटी पीरियड्स बोलते हैं। पीरियड के दौरान बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं जिसको हम डिटेल में जानेंगे। तो अगर हम सबसे पहला रीजन देखें स्कैनिटी पीरियड्स होने के, तो सबसे पहला तो प्रेगनेंसी होता है। कि कई बार ऐसा होता है कि महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, जो कि सेम डेट पे होती है, या डेट से 2-4 दिन पहले भी हो सकती है, 1 वीक पहले भी हो सकती है, सेम डेट पे भी हो सकती है। क्योंकि जिस केस में डिले कंसेप्शन होता है उस केस में हो सकता है कि सेम डेट पीरियड के डेट पे ही ब्लीडिंग यानी कि स्पॉटिंग हो। ठीक है। और अगर आपका नेक्स्ट पीरियड भी नहीं आ रहा या फिर आपको अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ रहे, तो फिर आपको तुरंत अपना एक प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है। बहुत सारे लोगों के सवाल ये भी रहते हैं कि मैडम पीरियड हमारा कंटिन्यू आ रहा है, मतलब मंथली रेगुलर है पीरियड, और हम टेस्ट जितनी भी बार कर रहे हैं हर बार नेगेटिव आ रहा है, तो क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? तो जी बिल्कुल भी नहीं। फिर भी अगर आपको ऐसा कोई डाउट है तो आप अल्ट्रासाउंड और एक बीटा एचसीजी टेस्ट करवा लीजिए और रिपोर्ट अपने डॉक्टर को दिखा लीजिए। उससे कंफर्म हो जाएगा कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है, या फिर जो आपके मन का वहम है वो दूर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा कारण होता है कि कहीं आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है कि बच्चा बच्चेदानी में ना आकर के वो ट्यूब में या और कहीं ग्रोथ करने लग जाता है, तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसी भी महिला के लिए अच्छी बात नहीं होती है। इसमें कई बार जान जाने का खतरा भी रहता है। तो अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो डॉक्टर को बताना चाहिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्या सिम्टम्स होते हैं इस पर मेरा डिटेल में वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा रीजन होता है कि आपका या तो अचानक से वेट गेन हो रहा है या फिर अचानक से वेट लॉस हो रहा है। क्योंकि बहुत सी बार अचानक से वजन बढ़ना या कम होना दोनों ही चीज़ अच्छी नहीं होती है, और इनके कारण हमारे हार्मोन पे असर पड़ता है, जिसके कारण भी यानी कि बहुत सारी ओबिस महिलाएं हो जाती है, जिसके कारण भी फैट डिपॉजिट होता है और पीरियड अच्छा खुल के नहीं आता है। तो अगर आपका वजन बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो आपको इसके बारे में पता करना चाहिए कि क्या रीज़न है जिसके कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और जैसे ही आपको इसका रीजन पता चले तो फिर आपको उस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहिए, और जब आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी तो आपके पीरियड फिर से पहले जैसे आने लग जाएंगे। इसके बाद चौथा रीज़न होता है कि बहुत सारी महिलाओं को जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे होते हैं, यानी कि जेनेटिक की ऐसे होते हैं, जैसे कि हमारी दादी मम्मा उनके भी ऐसे ही होते थे। तो बहुत सारी लेडीज़ों की पीढ़ी दर पीढ़ी ही ऐसे होते हैं, तो उसमें कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। जिन लोगों को शुरू से ऐसे ही होते हैं तो उनको आखिरी तक भी ऐसे ही होंगे, और जब आपकी बेटी हो जाएगी तो उनको भी ऐसे ही आएंगे। इसके बाद में पांचवा रीज़न होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप ले रहे हैं, बहुत अति वाला टेंशन है आपको, तो काफ़ी लंबे समय से। एक जो नॉर्मल टेंशन होता है वो तो एक अलग बात हो जाती है, उससे तो कोई बॉडी पे फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि आजकल कोई भी व्यक्ति की लाइफ ऐसी नहीं है कि टेंशन फ्री हो। हर अगर स्टूडेंट है तो उसको भी टेंशन है, हाउस वाइफ है तो उनको भी टेंशन है, वर्किंग वूमेन है तो उसको भी है। आज की दुनिया में कोई भी टेंशन फ्री नहीं है, तो थोड़ा बहुत टेंशन तो नॉर्मल है, हर एक की बॉडी हैंडल करती। पर बहुत अति वाला टेंशन है जिसको कि आप सहन ही नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में भी आपके पीरियड्स आना बहुत कम हो सकते हैं। तो ये कोई बहुत वो नहीं है, इसका आपको टेंशन फ्री रहना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए, थोड़ा वॉकिंग जॉगिंग करें
तो फिर से ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आदमी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है तो बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस होने लगते हैं, थायराइड हार्मोन गड़बड़ हो जाता है, यानी कि या तो थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है, यानी कि हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है या फिर हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। तो जिसके कारण भी पीरियड पे सीधा सीधा असर पड़ता है। इसके बाद में प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ने से भी महिलाओं के पीरियड खुल करके नहीं आते, क्यों प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में जो कि मिल्क का सिक्रेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो कई बार उस हार्मोन्स का लेवल बढ़ने से भी पीरियड्स खुल करके नहीं आते हैं। इसके बाद में हो सकता है कि आपकी डिलीवरी के बाद में आपके पीरियड आना कम हो गए हो। उसका ये रीज़न ये रहता है कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उस दौरान बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो जाती है और ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, और उसके बाद में तुरंत पेशेंट बच्चे को दूध पिलाने लगती है, यानी कि फीडिंग करवाती है। तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि मिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, और जब प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ता है बॉडी में तो नॉर्मल सी बात है कि पीरियड्स बहुत कम आने लग जाते हैं, या कई महिलाओं के पीरियड्स आते ही नहीं है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा डिलीवरी के बाद मेरे 6 महीने हो गए, मेरे 8 महीने हो गए, पीरियड आना स्टार्ट नहीं हुए। तो बहुत सारी महिलाओं के 1-1.5 साल तक भी नहीं आते। तो इसमें कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं होती है। डिलीवरी के बाद में हार्मोन को बैलेंस करने में, बॉडी को रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगता है, और पेशेंट के साथ भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, तो थोड़ा नॉर्मल कंडीशन में आने में काफ़ी समय लग जाता है। और जैसे ही आपके हार्मोन बैलेंस होंगे तो फिर आपके पीरियड आ जाएंगे। पर आपको बीच बीच में डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवाते रहना चाहिए कि डॉक्टर मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट के साथ में ऐसा होता है कि वो समझते हैं कि हम तो बेबी को दूध पिला रहे हैं, हमें प्रेगनेंसी नहीं होगी, बट फिर भी कई बार प्रेगनेंसी हो जाती है। तो थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है डिलीवरी के बाद भी। इसके बाद में कुछ और भी रीज़न होते हैं, जैसे कि आप हार्मोनल पिल ले रहे हैं काफ़ी लंबी समय से, ओसी पिल जो होती है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, या फिर जिन महिलाओं के पीरियड से पहले बहुत ज़्यादा हेवी हुआ करते थे, अब वो बहुत नॉर्मली जो जैसे कि आप 21 डेज की मेडिसिन ले रहे हैं जो कि हार्मोनल पिल होती है। तो कोई भी हार्मोनल पिल को ज़्यादा लंबे समय तक लेने से पीरियड बहुत ज़्यादा कम आने लग जाते हैं। इसके बाद में आप या तो प्यूबर्टी की एज में या फिर आपकी मेनोपॉज एज आने वाली है, उस कंडीशन में भी पीरियड्स बहुत लाइटली आते हैं, यानी कि जैसे लड़कियों के पीरियड अभी अभी आना शुरू हुए तो धीरे धीरे वो ठीक से आने लग जाएंगे, और कहीं आपके पीरियड जाने का समय हो गया जिसको मेनोपॉज कंडीशन बोलते हैं, 45 से 50 साल तक पीरियड बंद होने की कंडीशन आ जाती है महिलाओं में, तो तब भी पीरियड का फ्लो धीरे धीरे कम होते होते बंद हो जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से आपके जो पीरियड से वो खुल करके नहीं आते, अच्छे से नहीं आते। तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से चेकअप करवा के जो भी ट्रीटमेंट रहता है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो लेना चाहिए। अभी हम बात करें कि पीरियड को खुल करके यानी कि अच्छे से लाने के लिए आप क्या होम रेमेडी कर सकते हैं। तो जब भी आपके पीरियड आने वाले रहते हैं, पीरियड आ गया तो आपको गर्म चीज़ें खाना चाहिए, जैसे हल्दी वाला दूध दिन में 2 से 3 बार आप पी सकते हो। पेट के निचले हिस्से पे यानी कि पेड़ों पे गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर सकते हैं आप, चाहे दर्द हो या ना हो, पर वो पीरियड को खुल के लाने में हमारी मदद कर सकता है। तो आपको हॉट वाटर बैग से सिकाई करनी चाहिए। इसके साथ में आप काढ़ा 1-2 बार बना के पी सकते हैं, और अजवाइन की चाय आपको लेनी चाहिए, पपीता पाइनएप्पल खाना चाहिए। ये सारी टिप्स आपको फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपके पीरियड खुल करके आ जाए। साथ ही में अगर आपको ब्लड की कमी हो रही है तो आपको ब्लड बढ़ाने वाले फ्रूट्स भी लेने चाहिए, जो कि रेड फ्रूट्स जो रहते हैं, जैसे कि गाजर, चुकंदर, टमाटर, अनार, ये सारे फ्रूट अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। बाकी आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि आपको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी एज अभी 25 ही हो रही, पीरियड इतने ब्लीडिंग इतनी कम हो रही है, पीरियड खुल के नहीं आ रहे, तो बहुत जल्दी हो सकता है कि ऐसी कंडीशन में आपके पीरियड बंद हो जाए। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। इस प्रॉब्लम से जल्दी हमको छुटकारा पाना है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।